सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज। आप लोग देखे होंगे, इससे पहले हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं जिसमें हमने इसके एग्जॉस्ट के बारे में बताया, इसका रिव्यू दिया। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आप अपने जीटी में क्या क्या मॉड्स कर सकते हो, यूजफुल मॉड्स। यूजफुल मॉड्स, ये नहीं कि लाइट लगा दिए टायर में, कहीं पर भी कुछ भी लाइट लगा दिए, जो कि कोई भी कुछ भी कर देता है आजकल। नहीं भाई, हम बताएंगे आपको एकदम क्लासिक मॉड्स जो आप अपनी GT 650 या इंटरसेप्टर या मीटियोर 650 या आजकल जो भी 650 आ रही है उसके साथ कर सकते हैं। वैसे तो मैं बहुत परेशान हूँ रॉयल इनफील्ड से, एक इंजन इतनी सारी बाइक्स। रॉयल इनफील्ड प्लीज़ कम करो यार, इतना एक ही इंजन पे मत बनाओ, और इंजन डेवलप करो, अच्छी बात होगी। और थोड़ा सा आप प्लीज़ गाड़ियों को अपग्रेड करो। काफ़ी शिकायतें रही है, उसके बारे में हम लोग वीडियो के आगे चल के बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते कि हम मॉड्स क्या क्या कर सकते हैं अपने GT 650 के साथ। हमारे साथ है डक्स डीलक्स, मिस्टर क्लीन, और वो फर्स्ट लॉट, ये उसके बाद वाला लॉट का है BS6 का। तो पहले मैं अपनी बाइक के बारे में बताता हूँ मैंने क्या क्या इसमें मॉड्स किया है। पहले तो आप एग्जॉस्ट देख सकते हो, रेड रोस्टर का डला हुआ है, दूसरा डला हुआ है इसका सीट। तो मेरे को शुरू में बहुत शिकायत थी इसके सीट के साथ, उतना ज़्यादा मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता था। लेकिन मैंने इसमें डलाया है टूरिंग सिंगल सीट, और मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, पास आओ थोड़ा सा। ये इतना दब जाता है, देख रहे हो, ये इतना कंफर्टेबल है। यहीं पर उसमें स्टॉक सीट लगा हुआ है, तो आप इसका स्टॉक सीट को देखो, दबाना पड़ता है बहुत ज़ोर से। तो ये डेफिनेटली टूरिंग सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इस वाले बाइक पे। लेकिन अगेन कंपनी उसके लिए चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा करती है, ज़्यादा ही चार्ज करती है, 3,500 6,000 हाँ, मतलब अगर आप कावल और इसको मिलाओगे तो लगभग 6,000 का खर्चा आ जाता है। तो एक ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मॉड है कि आप अपना सीट को कंफर्टेबल कर सकते हैं। तो आप लॉन्ग राइड कर सकते हैं, आप कहीं भी राइड करोगे तो आपके बम पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, तो ज़्यादा दुखेगा नहीं। अब उसके बाद हम आते हैं, अगर आप एग्जॉस्ट चेंज करा रहे हो तो आपको एयर फिल्टर चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। अब मैं जो चीज़ इस गाड़ी में मेरे को बिल्कुल पसंद है, मेरे को रद्दी कबाड़ी वाहियात जो चीज़ लगता है, वो इसके पीछे के लाइट्स। ठीक है, इंडिकेटर भी मेरे को ये डब्बा वाला डिज़ाइन ना पहले पसंद था, ना आज पसंद आया, ना ये पीछे का लाइट पसंद आया। भाई प्लीज़ रॉयल इनफील्ड, प्लीज़ इसको चेंज करो। मैं डेफिनेटली आगे चल के इसको चेंज करने वाला हूँ। तो यस, एक ये भी चीज़ इंक्लूड हो जाता है। बाकी हमको बताएंगे वैभव भैया। तो जो अभी आपका CS6 का फर्स्ट स्लॉट और जो सेकंड स्लॉट है, दोनों में हेडलाइट का जो थ्रो है वो बिल्कुल भी बेकार है, बहुत ही बेकार है। मेरे में भी जो LED लाइट लगा है, होना ना होना एक बराबर है। एलईडी लाइट है, बट लेकिन वो होना ना होना, और तो वो सब अपर डीपर भी उतना नहीं ना करता। इंटेंसिटी है ना स्प्रेड है दोनों में। और इसमें हाइड्रोजन दिया था, तो ये तो मैं खैर पूरा हेडलाइट चेंज कर लिया है आपका माइनस हेडलाइट। ये काफ़ी अच्छा मॉड है कि आप ये लाइट चेंज करा लो। इसमें साथ में DRL भी रहता है आपका, और ये रहता है आपका 70 90 80 वॉट का। और ये पूरा आपका डोम चेंज रहता है, ये हेडलाइट का गोल डोम। इसमें आपका थ्रो बहुत अच्छा खासा रास्ता है। अच्छा, तो मैं भी आगे चल के अपना हेडलाइट चेंज करने वाला हूँ। 120 वॉट का हम लोग आज ही डिस्कस कर रहे थे। 150 वॉट का हम लोग इसमें लाइट चेंज कराने का सोचे हैं। उसमें प्रोजेक्टर भी रहेगा, तो वो मॉड हो सकता है आगे कुछ टाइम में आ जाए, महीने 1.5 महीने में। बजट जैसे ही बैठेगा चेंज हो जाएगा। मिरर इसमें आप चेंज कर सकते हैं, जो स्टॉक मिरर आता है, बहुत स्टॉक मिरर है वो तो बुलेट का ही मिरर उसमें ठोक दिए GT में देखा जाए तो। खैर, तो आप इसका रॉयल एनफील्ड का जो मिरर आता है, बार एंड मिरर, उसको ना लेके आप जावा का मिरर लीजिए। ये आपको 1600 से 1800 पड़ेगा। और अगर रॉयल एनफील्ड का बार एंड मिरर लेंगे आप ओरिजिनल, 6,000 तो वो 6-7 हज़ार मान चलिए GST मिला के। अभी के डेट में 7,000 का सिर्फ मिरर। उस टाइम पे आपका 5,000 मिलता था, जब बहुत पहले मैं गया था। उसका 6,000 हुआ, लेकिन मैं नहीं लिया। मैं उसका कॉपी वाला मिरर लगाया था रॉयल एनफील्ड का, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं था। ये जावा का है, ये ओरिजिनल है। ये आपको 1600 से 1800 में मिलेगा। कंपनी में जावा का है, वहाँ जाएंगे तो बोलेंगे तो मिल जाएगा आपको। इनफैक्ट आप वो वाला मिरर भी लगा सकते हैं जो मैंने अपने ड्यूक में लगाया है। उसमें बोल्ट्स भी आते हैं, वो साथ में GT 650 इंटरसेप्टर बोल्ट्स के साथ आते हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, ड्यूक में हमने बार एंड मिरर्स डला है। उसका लिंक मैं डाल दूंगा, या फिर आप लोग देख लेना। वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वो 1650 रुपये का आता है। वो आप ड्यूक में डालो, GT में डालो, या आप Z900 में डालो, वो बहुत प्यारा दिखता है। वो एंटी ग्लेयर मिरर है, वो मैं लिंक डाल दूंगा। और इसमें फ्लैशर लगा हुआ है आपका। अच्छा, फ्लैशर लगा है, ये को ब्रांड का तो नाम मेरे को मालूम नहीं है, मैंने बहुत पहले लगवाया था। और ये अच्छा खासा फ्लैशर है आपका। इसमें
7 पैटर्न दिया है, 7 पैटर्न अलग अलग पैटर्न दिया हुआ है। ये आपका हाईवे में बहुत काम आता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, ये इंडिकेटर के बल्ब भी चेंज हुए आपका ये इंडिकेटर का जो बल्ब है ये पूरा 360 है, 360 आपका इंडिकेटर बल्ब। ये आपका जो स्टॉक रहता है उसका भी थ्रो रहता है, बट लेकिन जो एलईडी का जो थ्रो रहता है वो अलग लेवल का। सही बात है। मैं आपको अपना स्टॉक वाला आपका देखिए और दिखाता हूँ। ये आप देखोगे किधर है इसका बटन है, वो तो स्लो लगेगा। ठीक है, देखो इसका ना इंटेंसिटी है, ये हाइलोजन वाला लाइट डाला हुआ है। कोई नहीं पसंद मेरे को इस गाड़ी के लाइट्स से, बहुत ज़्यादा नफरत, मतलब ना खुश हूँ मैं, चाहे आगे की लाइट हो, इंडिकेटर हो या पीछे की ब्रेक लाइट हो। अब आप इसी में कंपैरिजन कर लो एलईडी लाइट को, कितना अच्छा उसका इंटेंसिटी है, कितना अच्छा थ्रो है। तो भाई ये चीज़ को एटलीस्ट अगर कंपनी 4 लाख रुपए खींच रही है GT 650 के लिए, एटलीस्ट आप एलईडी लाइट्स तो दो इंडिकेटर में, ब्रेक लाइट्स में। तो कंपनी करती नहीं है तो थोड़ा दुख होता है, लेकिन वही बात है, बात शौक की आ जाती है। इंसान अपने शौक से ले लेता है GT 650, फिर अपना मॉड करता है, और फिर आगे क्या क्या मॉड्स है। और इसमें जो टेल लाइट है उसमें स्मोक कराया हूँ टेल लाइट को। ये स्मोक है आपका ब्लैक स्मोक। ये मैं प्रीफर नहीं करता हूँ कि कोई करे, लेकिन अगर लुक इससे अच्छा आता है, इंटेंसिटी थोड़ा सा दब जाता है उस पे। और आपका ये लीवर आपका जो लीवर है ये डाला है आपका KTM GT 90 का, क्योंकि इसमें जो इसी मॉडल में पहले लीवर नहीं आता था, नॉर्मल लीवर आता था, एडजस्टेबल लीवर नहीं आता था। तो मैंने ड्यूक 90 का इसमें पूरा योक के साथ आपका लीवर मैंने लगवाया है, और इधर लगाया ड्यूक 250 का। और आपका इस मॉडल में जो लीवर है ये है आपका एडजस्टेबल, और ये लेकिन ये लीवर आप 7,500 रुपये कॉस्ट करता है। सेम आप मीटियोर में जाओगे तो वो कितना, 250 रुपये कितने का है? मीटियो वो 300 रुपये, 300 रुपये का लीवर है, 350 रुपीज़ का लीवर। प्लस आप कंपेयर कर रहे हो यहाँ पर 6,500-7 हज़ार का लीवर, कोई कंपैरिजन ही नहीं। सिर्फ एक डिफरेंस मिलता है कि उसमें एडजस्टेबल नहीं होता है। सिर्फ ये एक छोटा सा नॉब है एडजस्ट करने का। मोस्टली लोग करते भी नहीं है एडजस्ट। मैं देखा हूँ स्टॉक जो आया है, मैं चेंज भी कर दूंगा ना किसी का एडजस्टमेंट के लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो अगर आपका कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हो जा रहा है जिससे आपका लीवर टूट गया, तो आप मीटियोर का लगा सकते हो डेफिनेटली। या आप चाहो तो जितने में ये सिर्फ लीवर चेंज होगा ना, उतने में आपका पूरे असेंबली चेंज हो जाएगा। RCB का आप डाल सकते हो पूरा, उसमें आपका ऐसा कैन मिल जाएगा, आपका लुक भी अच्छा हो जाएगा और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा, एडजस्टेबल भी रहेगा वो। ब्रेक पैड मैंने इसमें अपग्रेड किया था आपका स्टॉक से हट के विसरा का, लेकिन मेरे को उस लेवल का ब्रेकिंग परफॉर्मेंस नहीं मिल पाया। जो आपका स्टॉक ब्रेक पैड आता है गोल्डन कलर का, ब्रेमो का जो ओरिजिनल कंपनी से आता है, तो वो एक्सपेंसिव है, लेकिन ब्रेकिंग परफॉर्मेंस का ज़्यादा अच्छा है विसरा के कंपेरिजन में। और आपका ब्रेक पैड एक और आता है सस्ता वाला आपका CVR का, तो अच्छा वो आपका 300-400 रुपये का आ जाता है, आगे पीछे 600 रुपये मान के चलिए खत्म आगे पीछे, लेकिन उसमें ब्रेकिंग नहीं मिलेगा। देखो ब्रेक नहीं लगेगा। देखो भाई, आप अगर 4 लाख रुपए किसी गाड़ी में लगा रहे हो तो भाई 2,500 का सामने का ब्रेक पैड एटलीस्ट, क्योंकि सामने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आप पीछे में 3,500 अच्छा सॉरी 3,500 मैं प्राइस एक्यूरेट नहीं बता सकता क्योंकि मैं अभी तक चेंज नहीं कराया हूँ, लेकिन 2,500-3 हज़ार का ब्रेक पैड एटलीस्ट आप दिला सकते हो, क्योंकि जो सामने का ब्रेक पैड होता है वो सबसे एसेंशियल होता है किसी भी बाइक पे। ठीक है, पीछे का आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन मैं बोलूँगा ब्रेकिंग में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। आगे पीछे आप किसी भी चीज़ में करो, जो मेन चीज़ होता है टायर, ब्रेकिंग, जो आपका गाड़ी जान बचाएगा, जिस चीज़ पे आपकी जान चल रही है गाड़ी, तो उस पर तो एटलीस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सेम ड्यूक 390 का भी है, 2,500-3 हज़ार का उसका भी आता है, तो उस पर अपन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप कभी भी ऐसा सस्ता वाला ब्रेक पैड मत डलाना। मार्केट में काफ़ी चीप ऑप्शन आता है, कोई बोलता है इस कंपनी का डाल दो सस्ता, इस कंपनी का डाल दो सस्ता है, लेकिन आप अच्छा ही डलवाओ एटलीस्ट ब्रेक पैड को। तो गाइज अब बात करेंगे जो ये लॉट है और इस लॉट में चेंजेस आए हैं। मैं एकदम आपको मेजर चेंजेस बताता हूँ। उसके लिए मैं धन्य हूँ रॉयल इनफील्ड का कि उन्होंने टायर को चेंज किया रेडिस्टिन पे, लेकिन एक शिकायत वही है कि आप थोड़ा सा इसका सेक्शन बढ़ाइए, थोड़ा सा चौड़ा करिए टायर को, क्योंकि ये जो टायर डलता है सेम हाईनेस पे डलता है, CV 350 हाईनेस पे। आप 650 इतनी हैवी बाइक बना रहे हो, चौड़ा टायर डालो, ऐसा पीछे से रिम चौड़ा के भाई कुछ गाड़ी है लगे गाड़ी से। क्योंकि मैं गया था जावा शोरूम के बाहर खड़ा था एक दिन, वहाँ पर जावा वाले देख के बोलते यार इस पर तो
इतना पतला टायर डाला है। जावा में भी इतना चौड़ा टायर आता है। इनफैक्ट ड्यूक 390 में भी 150 सेक्शन, जावा में 150। तो इसमें कितना सेक्शन डाला है? 100 सामने और पीछे 100 सामने डाला है और पीछे 130, 130, 130, 70, 18। 130, 70, 18। तो यस एटलीस्ट अगर आप लोग चेंज करते हो 150 डालना और साथ में रिम भी रिम नहीं अपग्रेड करना पड़ेगा, 150 में आ जाएगा, वो उसको हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन वही है टायर ऐसा मुड़ा नहीं 150 में नहीं मुड़ेगा ना आप, तो तब तो ठीक 180 हो। लेकिन अगर आपके पास पैसा फल रहा है हार्ले डेविडसन का डालो पीछे, मजा आ जाएगा। एंड अगेन एक और चीज़ ये है कि ब्रेकिंग काफ़ी कम है इस बाइक पे, जितना होना चाहिए उससे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अब कुछ लोग चलाते हैं तो चला लेते हैं, लेकिन जब आपको मेन पैनिक सिचुएशन पे ब्रेक लगाना पड़ेगा ना, तो ये गाड़ी वजन इतनी ज़्यादा है कि कोई ब्रेक ही नहीं रोक सकता इसको। तो इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए? कंपनी को देना चाहिए डबल डिस्क सामने में एटलीस्ट। तो कंपनी कर रही है, अभी की नहीं है, आगे आने वाला है, हायर सीसी मॉडल आने वाला है 750। अभी ऐसा र्यूमर आ रहा है, अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ महीनों में हमें देखने को मिल जाए। हम लोग भी सोच रहे हैं अपने सामने में डबल डिस्क करा लेंगे, लेकिन अब सीन ऐसा हो गया कि अगर कंपनी आगे हायर सीसी मॉडल पे देगी तो सेम ब्रेक लाके हम लोग डाल सकते हैं डबल डिस्क वाला। अदरवाइज़ अभी कुछ छेड़छाड़ करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमको चाहिए 0-0 फिटिंग चाहिए रहेगा। तो अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ, पता चल रहा है एक साइड का डिस्क प्लेट अच्छे से पकड़ रहा है, एक साइड का ठीक से नहीं पकड़ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा। तो कंपनी जो देगी वो सीधा डाल देंगे। सेम गोज़ विथ एलॉयज़। मेरे में स्पोक है, तो एक बार पंचर हुआ था, गाड़ी हिलती नहीं है भाई। मैं बता रहा हूँ, न्यूट्रल में आप 2 लोग धक्का दोगे तो ना हिले, क्योंकि 200-250 किलो वेट है इसका। तो इसमें अलॉयज़ भी डालने का हम लोग सोच रहे हैं। तो जो कंपनी से आता है वही डलाएंगे। आफ्टर मार्केट में सीन ऐसा है कि वो उतना झेल नहीं पाएगा, गड्ढे में पड़ेगा तो आपका अलॉय टूट जाएगा, उतना उसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है। इस वजह से जो कंपनी देती है, जो जिस हिसाब से बनाई है उस हिसाब से हम लोग उस पर अलॉयज़ डालेंगे बहुत जल्दी। और कुछ तो बचा नहीं है मेरे ख्याल से, है ना? और हाँ, एक आपका जो स्टॉक रिम जो रहता है उसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है, बीच को खुलवा के चक्का को। अच्छा, मतलब कि वो फिर ढीला हो जाता है, वो स्पोक व्हील। अच्छा, स्पोक रहता है ये। हाँ। इसको यहाँ से टाइट करते खोल के और दोनों बराबर करते हैं, जिससे ना ये हाई स्पीड में ना वॉबल ना करे। एग्जैक्टली। तो एलॉय व्हील में सब का कोई सीन नहीं है ना आपका, कोई वो नहीं करना। अभी मेरे में एक रील आया था कि हिमालयन का स्पोक ढीला हो गया था, निकल गया था, तो वो टाइम टू टाइम कराना पड़ता है। तो हम लोग तो करा लेंगे समय के साथ इसका एलॉय। थोड़ा सा बजट का इशू है, बस पैसा आएगा तो क्या कुछ नहीं करेंगे। बहुत जल्दी मैं इस पे जीटी प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग जीटी पे ऐसे मॉड्स करेंगे, आप लोग देखते रह जाओगे। तो यस, उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा बजट लगेगा। अभी ड्यूक को लोड करें, ड्यूक के बाद इसका नंबर आएगा, तो फिर सब चीज़ करेंगे। और कुछ तो बचा नहीं है मेरे ख्याल से। व्लॉग एंड करें फिर आपस। तो यस, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। मिलते हैं किसी और व्लॉग के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए दिस इज मी करण सिंह विद वैभव भैया, वैभव। डू सब्सक्राइब लाइक दिस चैनल। मिलते हैं बाय।